नमस्ते, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ALP CBT 2 में हाई स्कोर कैसे करें। सबसे पहले आपको बता दें कि मैंने पिछली बार ALP CBT 1, CBT 2 और साइको तीनों एग्जामों को क्वालिफाई किया है। पिछली बार ALP CBT 2 में मेरे 74 मार्क्स थे, लेकिन मेरा कुछ नंबरों की वजह से पिछली बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की थी जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करना है और कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हैं CBT 2 में। तो सबसे पहले मैंने पिछली बार गलती ये की थी कि CBT 1 के रिजल्ट आने के बाद मैंने CBT 2 यानी मेंस की तैयारी की थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि CBT 1 के रिजल्ट आने के बाद CBT 2 का एग्ज़ाम 18वें दिन शुरू हो गया था। और आपको मालूम है किसी भी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी 18 दिन में पॉसिबल नहीं है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हम लोगों ने कैसे भी करके अरेंज करके 18 दिनों की तैयारी को पूर्ण किया है। और सबसे बड़ी इसमें बात होती है कि जिस भी ट्रेड से आप ITI किए हो या पॉलिटेक्निक की हो या इंजीनियरिंग डिग्री की है, आप लोग को उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इतना सिलेबस 18 दिन में करना पॉसिबल नहीं था, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग 18वें दिन पेपर देने गए, लेकिन हम लोगों की किस्मत कही है कि पिछली बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, जिससे हमें 15-20 दिन और पढ़ने को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। तो अगर हम बात करें इसमें हमारे CBT 2 में ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट A और एक पार्ट B। पार्ट A से आपकी बनती है मेरिट, जिससे आपका चयन होगा, और पार्ट B आपका होता है क्वालिफाइंग। केवल आपको उसमें पास करना होता है, 35% मार्क्स लाने होते हैं। अगर हम बात करें पार्ट A, तो पार्ट A में 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। तो पार्ट A में 3 सब्जेक्ट मैथ 25, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 90 मिनट का हमें समय मिलता है। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। और अगर हम बात करें पार्ट 2, तो पार्ट 2 में जिस भी ट्रेड से आपने ITI की होगी, आपको उस ट्रेड के 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 60 मिनट में करने होते हैं। और इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें आपको 75 क्वेश्चन का 35 यानी 35% लाना होता है। लगभग 26.5 से 27 नंबर अगर आप लेके आएंगे पार्ट 2 में, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। याद रखना, आपके पार्ट 1 में 80 मार्क्स हो या 90 मार्क्स हो, अगर आपने पार्ट B ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो आपको अगला एग्जाम यानी CBT देने का मौका नहीं मिलेगा, आपको वहीं से बाहर कर देंगे। इसलिए हमें पार्ट A के साथ साथ पार्ट B को भी पास करना अनिवार्य है। अगर हम बात करें तो पार्ट A में बेहतरीन स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ को पढ़ने के लिए अगर आपने अभी तक CBT 2 की तैयारी की होगी, तो आपने मैथ कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी, लेकिन उतनी से काम नहीं चलेगा। ये हमारा मेंस एग्जाम है, 25 क्वेश्चन आने हैं इसमें, तो हमें और अच्छे से तैयारी करनी होगी। जो वर्तमान में SSC हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के बेहतरीन टीचर हैं, मैं उनके आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इनकी यूट्यूब पर वीडियो पर्याप्त रेडी है फ्री में, आपको जाके उनका 1-2 डेमो देखना है। जिस भी टीचर के साथ आपकी टीचिंग फिट बैठे, आपको लगे कि मैं YouTube से नहीं पढ़ सकता हूं, तो अब जाके आप उसका बैच परचेज कर सकते हैं। जैसे मैथ के लिए टीचर हैं हमारे गगन प्रताप सर, दूसरे हैं हमारे आदित्य रंजन सर, तीसरे हैं हमारे राकेश यादव सर, और चौथे हैं हमारे RWA वाले राहुल तेवटिया सर। ये जितने भी हमने टीचर आपको बताए हैं, बेहतरीन टीचर हैं। अगर आपने इन 4 में से किसी भी एक टीचर को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो कर लिया है, गारंटी दे रहे हैं आपके 25 में से 23-24, और यहाँ तक कि अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो 25 मार्क्स भी आप ला सकते हो। क्या करना है मैथ में, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे ही हो जाएंगे, तो आपको उसके PY को प्रैक्टिस करना है। PY को प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको फिर उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस प्रकार से आपको मैथ में शुरू से लेकर एडवांस तक चलना है, तब जाके आप अच्छे से नंबर ला पाओगे। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप वो अपने आप से भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको किसी एक टीचर से एक बार पढ़ लेना है, इसके बाद आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। अगर हम रीजनिंग के लिए टीचर बता दें आपके, तो एक टीचर है हमारी पीयूष वासनी सर, जो कि SSC के लिए पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। और दूसरे हैं हमारे RG विक्रमजीत सर। अगर इन 2 टीचरों में से किसी एक को भी आप शुरू से लेकर एंड तक फॉलो कर लोगे, गारंटी के साथ कहते हैं आपके 25 में से 25 मार्क्स रीजनिंग के आप कर जाओगे। इतने बेस्ट टीचर हैं। रीजनिंग
प्रैक्टिस का, रीजनिंग में प्रैक्टिस का खेल होता है और प्रैक्टिस हमें कैसे करनी हम वो भी बताते हैं। तो एक बार आपको इनका सिलेबस पूरा करके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सभी के आप PY को एग्जाम को लगाइए, क्वेश्चन को लगाइए और साथ में आप सेक्शनल मूक टेस्ट दीजिए। अब हम बात करें कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि हमारे 50 नंबर की यानी है। आपको बता दें कि गेम चेंजर होगा हमारा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि मैथ रीजनिंग सभी एक साथ सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ही आपका गेम चेंजर होगा, क्योंकि 50 नंबर का आना है और 50 नंबर में से जिसके इसमें हाईएस्ट जाएंगे वो सिलेक्शन के उतने करीब होगा। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं आपको कुछ टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे एक नीरज सर हैं जो कि साइंस मैग्नेट पर पढ़ाते हैं, पिछले 10 साल या बहुत पिछले रेलवे में केवल इनका नाम बहुत ही चलता है। दूसरे टीचर हैं हमारे गांधी सर जो कि पाठशाला, रेलवे पाठशाला का इनका एग्जाम मतलब यूट्यूब चैनल है। तो दूसरे हैं हमारे, तीसरे होटल क्लासेस और चौथे हैं हमारे SK झा सर। इन लोगों से आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ सकते हैं और इन्हीं टीचर से आप अपनी ट्रेड को भी पढ़ सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं ट्रेड और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इतना तो हमने मैथ पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ ली। अब होगा हमारा गेम चेंजर, क्योंकि अगर अभी तक आपने ये करने के बाद अब जो हम आपको बता रहे हैं अगर आपने ये कर लिया तो गारंटी से कह रहा हूँ मैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट 70+ क्वेश्चन आपके इन जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी वर्तमान में इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्या करना है आपको, ALP CBT 1 CBT 2 पिछला एग्जाम हुआ था और अभी जो CBT 1 का एग्जाम हो गया है इस बार, इसके जितने भी मैथ रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन होंगे सबको आपको बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक लगाना है। दूसरी बात, टेक्नीशियन जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसको और वर्तमान में अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया है उसके मैथ रीजनिंग और साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको मल्टीपल बार प्रैक्टिस करनी है। थर्ड नंबर पर आता है RRB ग्रुप डी। RRB ग्रुप डी में लगभग 100 से प्लस ज़्यादा शिफ्टें हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शिफ्टें हर कोई नहीं लगा पाएगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये करना होगा। तो ALP CBT 1 CBT 2 पिछली बार का, इस बार का, टेक्नीशियन पिछली बार, इस बार और RRB ग्रुप डी इसी बार 2025 और 26 में जो एग्जाम हुआ है, इसके जितने भी मैथ रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन हैं आपको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके मेंस एग्जाम में 70+ क्वेश्चन इन्हीं 3 एग्जाम के अगर आप PY को लगाकर चले जाएंगे तो बेहतरीन स्कोर करके आओगे। पिछली बार भी मैंने ही ऐसा ही किया, तभी जाके मेरे इतने कम समय में इतना अच्छा बेस्ट स्कोर आ पाया था। अगर आप 2 बार इन क्वेश्चन को लगा लोगे और आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आपको क्या करना है, NTPC की तरफ जाना है ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर, तब जाके आपको वो प्रैक्टिस करना है। और याद रखना, इनको प्रैक्टिस करते समय जो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, जिस भी क्वेश्चन में आप फंसते हो उसको आपको अलग से नोट कर कर रखना है, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर साइंस का हो। जो भी आपको जिसमें फंसते हो, डाउट होता है आपको, उसको आपको अलग से कॉपी में नोट करके तो बार बार उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने इन 4 एग्जाम के प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग और साइंस लगा लिए तो 70+ मार्क्स केवल आप इन्हीं एग्जाम से आप कर आओगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।